9 क्लास मैथ न्यू बुक जो कि बच्चों साइंस और आर्ट्स दोनों के लिए सेम है। तो बच्चों लेक्चर नंबर 54 आपको यूट्यूब से मिल जाएगा 6.5 का, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स आपको सॉल्व करने हैं। तो आज इसका ना एक पार्ट इसमें मैं आपको ना बता देता हूँ और थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो कह रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल व्हेन एक एंगल उसने दिया 90 डिग्री दिया हुआ है और उसके आगे पार्ट्स दिया हुआ है। पहला पार्ट दिया हुआ है वो कह रहे हैं मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री है, और जो सी है जो यानी साइड सी है वो है 303। तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लो जिसमें ए बी सी आप ड्रॉ कर लो, ए बी सी, ठीक है। तो उसने एंगल सी 60 डिग्री दिया हुआ है और साथ में सी के सामने सी की वैल्यू होती है, यानी एंगल सी के सामने उसकी सी की वैल्यू होती है, तो सी इज इक्वल टू 303 आ गया। अब वही एक एंगल 90 डिग्री का दिया होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, इस ट्राइंगल को सॉल्व करना है। तो इसको ट्राइंगल को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो एक 60 डिग्री दिया हुआ है, एक 90 डिग्री दिया हुआ है और एक फाइंड आउट करने एक एंगल फाइंड आउट करना है। और ये देखो ये तिरछी लाइन है, ये हाइपोटेनस आ गया, और ये जो बेस है क्योंकि एंगल के साथ है तो बेस भी उसने फाइंड आउट करने का लिए कहा हुआ है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, जबकि सी की वैल्यू 303 उसने दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले आप एंगल फाइंड आउट कर लो। तो पता है ना आपको एक ट्राइंगल में क्या होता है, ट्राइंगल में सारी साइड्स को प्लस करो, यानी सम ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ मतलब एंगल्स जो उसके एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के वो 180 डिग्री होते हैं। ये मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल बी, मेजरमेंट एंगल सी किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। ए निकालना है जबकि बी तो उसने खुद ही दिया हुआ है 90, और सी भी उसने पहले पार्ट में दिया हुआ है 60 डिग्री। तो 90 में 60 को प्लस करो, जो आंसर आएगा उसको 180 में से माइनस कर दो, तो आपके पास मेजरमेंट एंगल क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब एंगल तो आ गया आपके पास, यानी ट्राइंगल का तीनों एंगल्स आ गए। अब चलो हम ना इनके मेन मुद्दे की तरफ, हम अपनी बातों की तरफ, जो हमने मेन चीजें फाइंड आउट करनी है उसकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले अगर आप परपेंडिकुलर के साथ बेस या हाइपोटेनस जो भी फाइंड आउट करना चाहते हो तो उसके साथ इसको सॉल्व कर लो। मैंने परपेंडिकुलर के साथ पहले हाइपोटेनस फाइंड आउट किया। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता है साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस लिख लिया साइन थीटा। और परपेंडिकुलर की कितनी वैल्यू 303 और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी लिखी है, मतलब बी लिखी है, साइड बी है तो लिख दिया। अब बी हमने फाइंड आउट करना है, तो साइन कितना है, एंगल जो उसने दिया हुआ था 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री लिख लिया। तो 60 डिग्री पर साइन की वैल्यू क्या लिख लिया, √3/2 वो लिख ली। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कॉल बी को √3 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, 2 3 6 √3 आ गया। अब √3 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, तो √3 के साथ √3 कट गया, तो बी की वैल्यू हमारे पास सिंपली 6 आ गई, हाइपोटेनस की वैल्यू 6 आ गई। अब हमने परपेंडिकुलर के साथ बेस को निकाला, यानी परपेंडिकुलर के वर्सेस बेस को निकाला। तो परपेंडिकुलर और बेस कितना होता है, किसके इक्वल होता है, tan थीटा, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो उसके इक्वल होता है ना। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस। तो tan कितनी है, 60 डिग्री, मैंने बताया था 60 डिग्री पे √3 सिंपली होता है, तो लिख लिया। और परपेंडिकुलर कितना है, 303, और ओवर बेस क्या है, ए है, ठीक है। तो आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी यहाँ पे ए इधर ले जाओ और √3 इधर ले आओ, तो √3 को √3 से डिवाइड करोगे तो सिंपली आपके पास ए का भी आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो पूरा ये मतलब 6.5 का लेक्चर नंबर 54 आप